हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम एमसीपी के एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का प्रोसेस और हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला मैनेजमेंट के प्रोसेस पे हम आते हैं। तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद प्लानिंग। देखिए कोई भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, कहाँ पे बिजनेस करना है और किस तरीके से बिजनेस करना है। फिर आपको अपनी टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बिल्डअप करने पड़ेंगे और फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस है तब भी आपको प्लानिंग करनी होती है। अब वो प्लानिंग आपकी डे टू डे बेसिस पे भी हो सकती है कि आज हम क्या काम करने वाले हैं, आज आप अपनी टीम से क्या काम कराने वाले हैं। वो एक हो गया आपका अल्टीमेट टुडेज गोल कि आज के लिए हमने ये प्लानिंग करी है, हमें ये टास्क आज कंप्लीट करना है। बट हर एक बड़ी कंपनी का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बेसिस पे वो प्लान आउट करके चलते हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल में हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। आने वाली चीज़ों को फोर्स ही करते हैं कि आगे जाके अगर ये प्रॉब्लम्स आई, मतलब हमें कंपनी बंद करनी पड़ी, हमारे ऊपर डेट बहुत ज़्यादा आ गया या हमारा लॉसेस बहुत ज़्यादा होते रहे, हमारे बैंक में पैसा नहीं बचा है, हमारे पास रन रेट नहीं है टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, तो हर एक चीज़ को प्लान आउट करके चलते हैं दैट व्हाट वी कैन डू अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है आगे बिजनेस में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपके रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, चाहे आपकी वो मशीनरी होगी, चाहे वो आपका सेल्स पार्ट होगा। आपको सबको, सारी चीज़ों को, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। मतलब कि आपने अगर एक बॉक्स बनाया है तो आपको सेल भी एक ही बॉक्स करना है। अगर आपके पास डिमांड क्रिएट हो रही है 1000 यूनिट्स की तो आपको बनानी भी 1000 यूनिट्स हैं। तो उस 1000 यूनिट के लिए कितनी टीम लगेगी या फिर आप कितना बेचना चाहते हो, आने वाले टाइम पे आप कितना ग्रो करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, जो कि आपके प्लानिंग का ही पार्ट होता है कि हम क्या करने वाले हैं और फिर उसी को सेटल डाउन करना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। अगेन जो आपके जैसे बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें, जनरली ये स्टार्टअप्स में नहीं होता है क्योंकि स्टार्टअप्स में टीम बहुत छोटी होती है। तो डायरेक्टली उसका जो कंपनी का जो ओनर होता है, जो सीईओ होता है, वो पूरी टीम को लीड करता है एक साथ। बट जब हम एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, तो ये बड़ी जो कंपनीज होती हैं उसका मैनेजमेंट लेवल बहुत बड़ा होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उन सारे लेवल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और हर एक मतलब लेवल्स में भी क्योंकि टीम्स होंगी अलग अलग, तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ये भी एक मैनेजमेंट का ही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब आप बेसिकली अगर एक चाहे स्टार्टअप हो चाहे एक बड़ी कंपनी हो, हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है टू वर्क इवन हार्डर। जैसे अगर एक कंपनी का ओनर है तो ऑब्वियसली उसने अपना खून पसीना लगाया उस कंपनी को बनाने के लिए, ऑब्वियसली ही विल बी मोटिवेटेड। बट कुछ टाइम ऐसे आएंगे जैसे कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही होगी, बट उस टाइम भी आपको मोटिवेटेड फील करना होगा। और मोटिवेशन आप किस बेसिस पे लेकर आ सकते हो? फ्यूचर फोरकास्ट के बेसिस पे, जो आपने प्लानिंग करी है, जो आपने रिसर्च करी है, उसके बेसिस पे आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। और जो मोटिवेशन आप में आएगा वही मोटिवेशन रिफ्लेक्ट होगा आपके एम्प्लॉयज़ में भी। तो वो एम्प्लॉयज़ भी फिर उसी एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे कि भले आज हमारी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, भले आज हमारी कंपनी उस बड़े मुकाम पे स्टैंड नहीं करती है, बट आने वाले टाइम पे वो उस जगह पे स्टैंड करेगी। सो वो मोटिवेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। एज अ टीम लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, एज अ फाउंडर ऑफ एनी कंपनी, आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए अपनी टीम को कि उनको क्या काम करने हैं। अलोकेटिंग देम टुडेज टास्क, एलोकेटिंग देम टास्क फॉर गिवन मंथ, गिवन ईयर। जैसे अगर आपने कोई डेवलपर है आपकी कंपनी में, तो उसको क्या डेवलप करना है, आपका फ्रंट एंड पार्ट हो गया, आपका बैक एंड पार्ट हो गया, तो वो किस जगह पे क्या काम करने वाला है, किस तरीके का चीज़ आपको चाहिए, तो वो सब आपको डायरेक्ट करके उसको बतानी पड़ेगी दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एज एन एम्प्लॉय हम आपसे चाहते हैं कि आप सेल करके ले जाओ। एज एम्प्लॉय हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी टीम बिल्डिंग में हेल्प करो। एज एन एम्प्लॉय हम चाहते हैं कि आप हमारे जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंसेस हैं उनको संभालें। सो द टास्क होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और जो डायरेक्ट करने वाला है मैनेजर है उसको ये चीज़ अपने से पता होना चाहिए। लास्ट इज कंट्रोलिंग। अब अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या चाहे कोई भी रिसोर्सेज हो वो, तो उसको कंट्रोल करना। जैसे आपका बजट बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, जो आपके लॉसेज हो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो लॉसेस को श्रिंक डाउन करने के लिए भी आप क्या करोगे? कंट्रोल करोगे अपने बजट के ऊपर। अगर आपका सेल्स पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो सेल्स पार्ट को कंट्रोल करोगे। सो बेसिकली जो भी एरर क्रिएट होने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव में, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उन सबको कंट्रोल करना। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? बेसिकली हमने इसको 4 मेजर हेड्स में डिवाइड किया है। पहला है इनोवेशन।
एज अ बिजनेस पर्सन आपका एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करें तो एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स योर ड्यूटी कि आप जो बिजनेस क्रिएट करने वाले हो उससे सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में, अपने टेक में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, कुछ इवोल्यूशनरी क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि जो मार्केट है वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करे और आपका रेवेन्यू जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग, जो कि हमने ऑलरेडी प्लानिंग में देख लिया कि एज अ मैनेजमेंट पर्सन आपका काम है कि आप प्लान करो फॉर द फ्यूचर, और वो फ्यूचर के लिए आप क्या करते हो, फोरकास्टिंग करते हो कि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट कैसा ग्रो करने वाला है। जैसे आज हम बैठे हुए हैं, आज हम देखेंगे IRCTC का मार्केट ग्रो कर रहा है, बट क्या 5 साल बाद भी ग्रो करेगा? जैसे इंडिया में मेट्रोज इंक्रीज हो रही हैं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रेलवेज में अब कम अलोकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हाईवेज हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आज EVs बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ऑब्वियसली अगर EV बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बढ़ेंगी, तो हो सकता है मार्केट में पेट्रोल या डीजल कार्स कम हो जाएँ, तो आपको एज अ कंपनी जैसे मारुति सुजुकी हुई, टाटा हुई, महिंद्रा हुई, उन्होंने ये चीज़ फोरकास्ट करी होगी कि आने वाले 5 साल में हम किस तरीके से पिवट करना चाहते हैं अपनी कंपनी को। क्या हम सेम तरीके से मूव करेंगे, क्या हम कंटिन्यूसली पेट्रोल एंड डीजल कार ही बनाएंगे, या फिर कोई कंप्लीटली चाहता है कि मैं पेट्रोल और डीजल बंद कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो ये आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इन द टीम। वैसे हमारे पास अगर आप कहीं पे भी आप किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे एक बहुत जो इंपॉर्टेंट की है जो आप सबको जोड़ के रखते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वो एक टीम बिल्डिंग में हेल्प करता है ताकि आप रेसिप्रोकेट कर पाओ अपने टीम के साथ में। बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी कंपनी एक इंसान से नहीं चलती है, वो कंपनी का हर एक एम्प्लॉय मिलकर उस कंपनी को चलाता है। सो इट शुड बी वेरी गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द टीम, मतलब आपस में भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए और कंपनी के बाहर भी उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजर या फिर हम सिंपली अगर बात करें तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत थरो होना चाहिए कि अगर मेरे को आज किसी जगह पे पैसा लगाना है तो मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं, कितना पैसा लगाऊं, कब पैसा लगाऊं। उसके बाद अगर मेरे को पिवट करना है, अगर मेरी कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंस गई है, तो उसके लिए अगर मेरे को बहुत सडन डिसीजंस लेने हैं तो वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग और सटल डिसीजंस होने चाहिए जिससे कि मेरी कंपनी लैग बिहाइंड ना करे। मतलब मैं अगर डिसीजन मेकिंग में 1-2 महीने लगा दूंगा तो मैं अल्टीमेटली अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये 4 मेजर फंक्शंस हो जाते हैं किसी भी मैनेजर या फिर मैनेजमेंट के। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।